नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जेपीएससी का पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। जेपीएससी में जीएस का पेपर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ये अपना प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए डिस्कस करने वाले हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट 2021 का शायद ये पेपर है। चलिए डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 1। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल आते हैं, किस तरह से अपना सवाल है। सबसे पहला सवाल अपना जेपीएससी का, निम्नलिखित में से किस जीव को अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? निम्नलिखित में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी खरगोश या फिर ऑप्शन डी लोमड़ी। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है रैम के बारे में सवाल है। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, रैम एक वाष्पशील मेमोरी है, या फिर रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है। बताइए कौन सा है जो सही नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है? क्या कहलाता है? वेब प्ली कहलाता है, वेब हेट कहलाता है, साइबर रेंटिंग कहलाता है, या फिर साइबर वेंटिंग कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रीलिम्स का सवाल है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह कौन सा अंग है जो गणना करता है तथा परिणाम देता है? अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? बताइए कौन सा वह फुल फॉर्म होगा, कौन सा अंग है जो गणना करता है और परिणाम देता है। अगला सवाल देखिए, ICAR दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 16 जुलाई को, 22 अप्रैल या फिर 23 नवंबर? बताइए वह कौन सा दिन है जिस दिन ICAR दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल की ओर, चावल का वैश्विक जीन बैंक कौन है? मतलब चावल का जो वैश्विक जीन बैंक है वह कौन है? ऑप्शन ए फिलीपींस में, ऑप्शन बी पूसा नई दिल्ली में, ऑप्शन सी कटक में, या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद में? बताइए कौन सा सही उत्तर होगा। अगला सवाल की ओर, अगला सवाल है गन्ना है। गन्ना क्या है? कम दीप्ति काल का पौधा, अधिक दीप्ति काल का पौधा, कालीन का पौधा, उदासीन दीप्तिकालीन पौधा, या फिर दीप्ति काल में प्रति उदासीन पौधा? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर, मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी कि कितने क्रोमोसोम हैं जो मक्के में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 23? बताइए मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला सवाल की ओर, 9 नंबर सवाल, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनों में स्थिति पाई जाती है? ऑप्शन बी AB जीनोम, ऑप्शन बी ABC जीनोम, ऑप्शन सी ABCD जीनोम, या फिर ऑप्शन डी ABD जीनोम? कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है हमसे कि क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है? ऑप्शन ए चूने के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी जिप्सम के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी खारे पानी के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? जो लोटा पहाड़ है उसका मुख्य पहचान क्या है? ऑप्शन ए तिलक माझी का विद्रोह का केंद्र, ऑप्शन बी प्रस्तर कालीन आदि मानव का केंद्र, ऑप्शन सी 1857 के सिपाही संग्राम का एक बड़ा केंद्र, या फिर कोल विद्रोह का बड़ा केंद्र? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 12 नंबर सवाल
कि जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए मोती चंद्र, ऑप्शन बी शरद चंद्र, ऑप्शन सी नागपुरी पीठो या फिर ऑप्शन डी श्यामचंद्र। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? जो 1857 का जो क्रांतिकारी गतिविधि हुआ था उसका प्रमुख केंद्र जो रोहिणी नाम का जगह है वह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गोड्डा, ऑप्शन बी जामताड़ा, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी दुमका। कौन सा उत्तर सही होगा? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन ए मरांग बुरु, ऑप्शन बी मरांग माझी, ऑप्शन सी मोरेको तुरिको, ऑप्शन डी ठाकुर देव। बताइए कौन सा उत्तर सही है संथाल जनजाति के प्रमुख देवता का नाम। अगला सवाल, राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 में किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी डाल्टनगंज या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग। बताइए वह कौन सा जगह था, कौन सा शहर था जहां पर 1895 में राजकुमारी कुष्ठ आश्रम स्थापित किया गया? या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राजकुमारी कुष्ठ आश्रम इस शहर में किस वर्ष स्थापित किया गया था, कौन सा ईस्वी था? इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल की ओर, हील खड़िया समाज पंचायत की बड़ी संस्था को क्या कहता है? हील खड़िया समाज जो है पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहता है? ऑप्शन ए परहा, ऑप्शन बी चीरा, ऑप्शन सी पाड़ा, ऑप्शन डी बड़ा जुटान। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? हील खड़िया समाज पंचायत की बड़ी संस्था को क्या कहता है? अगला सवाल 17 नंबर, निम्नलिखित में से गांव के प्रधान माने जाते थे? कौन जो थे गांव के प्रधान माने जाते थे? ऑप्शन ए खूंट कट्टी रैयत, ऑप्शन बी जेठ रैयत, ऑप्शन सी आसामी या ऑप्शन डी भोक्ता। बताइए क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल 18 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है थेंदीरी एवं बिददीरी संस्कार जुड़े हैं किससे? संथाल विवाह से, उरांव जन्मोत्सव से, मुंडा अंत्येष्टि से या फिर उरांव अंत्येष्टि से। क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल की ओर 19 नंबर सवाल हमसे पूछा जाता है कि गिरिडीह को किस वर्ष रेल से जोड़ा गया था? गिरिडीह जिला को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1915। वह कौन सा साल था जब गिरिडीह को रेलवे से जोड़ा गया? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किससे सबसे नज़दीक है? बताइए कौन सा जगह से सबसे नज़दीक है पारसनाथ? ऑप्शन ए इसरी, ऑप्शन बी डुमरी, ऑप्शन सी मधुबन या फिर ऑप्शन डी ककोलत। कौन सा जगह है जिससे पारसनाथ सबसे नज़दीक है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 वो पूछता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दिवस और दिन देखते हैं। विश्व वातावरण दिवस 5 जून, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और तीसरा नंबर है जो कि सी ऑप्शन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 12 मार्च या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। बताइए वह कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मतलब कि गलत है? बताइए। अगला सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि 2023 में किस राज्य ने सीखो वह कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। कौन सा वह जगह है जिसने सीखो वह कमाओ कार्यक्रम को प्रारंभ किया 2023 में? वह कौन सा राज्य है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते 2022 में और पुरस्कार का क्षेत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्वांते पाबो भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी एलन आस्पेक्ट रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी मॉर्टन मिल्डल आर्थिक विज्ञान या फिर एनी एनार्कस लिटरेचर यानी कि साहित्य में। तो बताइए
कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी कुआलालंपुर या फिर ऑप्शन डी जकार्ता। वह कौन सा शहर था जिसमें 20 अप्रैल 2023 को वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सूरीनाम। बताइए वह कौन सा राष्ट्र था। अगला सवाल की ओर अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द कॉलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी रवि माथुर या फिर ऑप्शन डी MS सिंह। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं। दूसरा, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है। सही उत्तर का ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तथा दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी, या फिर G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन में संपन्न हुआ था। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक ना ही दो। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 29 नंबर सवाल है। पूछा जा रहा है हमसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है समान नागरिक संहिता UCC की बात करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 43, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी। ऑप्शन ए लॉस एंजलिस, ऑप्शन बी बॉस्टन, ऑप्शन सी जर्सी या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। बताइए वह कौन सा शहर जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। सवाल देखते हैं। पद्मश्री प्राप्तकर्ता और पुरस्कार का क्षेत्र कौन सा है। पहला श्री आनंद कुमार विज्ञान व अभियांत्रिकी में, दूसरा बी में श्री मूलचंद लोढ़ा साहित्य तथा शिक्षा, सी श्री जानूम सिंह सोया सार्वजनिक मामले में, या फिर डी श्री पी कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य में। बताइए वह कौन सा पुरस्कार का क्षेत्र जिसमें इन्हें कौन सा इसमें सही है। अगला सवाल 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी दिल्ली। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल हमारा पूछता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन ए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मिस्र के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन राष्ट्रपति अपने भारत में गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में थे। अगला सवाल 34 नंबर सवाल, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा
बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था? इस अभियान का नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन आदिश अबाबा, या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशन कावेरी। वह कौन से ऑप्शन सही होंगे? अगले सवाल 35 नंबर सवाल है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए रवि मोदी, ऑप्शन बी बिमल रॉय, ऑप्शन सी विमल पटेल, या फिर ऑप्शन डी डी राधा कृष्णन। चलिए देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कुछ बड़ा है अपना, 36 नंबर सवाल है। पूछता है कि निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, भारत CDRI का सदस्य है। दूसरा, यह एक UN एजेंसी है। तीसरा, इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। चौथा, इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई। अब लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 चारों। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 पूछता है हमसे कि कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए समयावधि एवं स्थान के दृष्टिकोण से वर्षा का विषम वितरण। ऑप्शन बी निम्न मृदा आर्द्रता। ऑप्शन सी 30% या उससे अधिक अपर्याप्त वर्षा का फसली क्षेत्र में होना, या फिर ऑप्शन डी जल संग्रह भंडार में जलापूर्ति में अत्यधिक कमी होना, जिससे सामान्य वर्षा से पूरा किया जा सके। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी हैदराबाद। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 पूछता है हमसे कि याया तस्सो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए यह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है। फिर तीसरा नंबर है इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और चौथा, यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है। अब लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 चारों। बताइए कौन सा कथन सही होगा, कौन सा उत्तर सही है। अगला सवाल 40 नंबर, लकड़ावाला समिति 1933 संबंधित है, किससे संबंधित है? आय विषमता से, गरीबी आकलन से, अंतर्राज्यीय संबंध से, या जैव विविधता संरक्षण से। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 41 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होता। सवाल कुछ इस प्रकार से, ऑप्शंस किस प्रकार से देखते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला, सम्मान, स्वतंत्रता और समानता। बी में है जीवन का अधिकार। सी, उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता। और डी, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर 42 नंबर सवाल है, WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन बॉक्स अनुदान, ऑप्शन बी एम्बर बॉक्स अनुदान, ऑप्शन सी रेड बॉक्स अनुदान, या फिर ऑप्शन डी वाइट बॉक्स अनुदान। कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। दूसरा, ये बांगर एवं खादर स्वरूप के होते हैं। तीसरा, ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। चौथा, इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक है एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, केवल 1,
केवल 1 और 2, केवल 1 2 और 3, और चौथा 1 2 3 4 चारों। बताइए कौन से ऑप्शन सही होंगे क्वेश्चन नंबर 43 का। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछता है हमसे कि पीएम कुसुम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि सौर पंप व्यवस्था से, ऑप्शन बी विद्युत वाहन अनुदान से, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर क्षेत्र से, या फिर ऑप्शन डी उर्वरक क्षेत्र में। बताइए कौन सा पीएम कुसुम योजना संबंधित है किस क्षेत्र में। अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर सवाल पूछता है श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए बेरोजगार जनसंख्या के प्रति श्रम शक्ति का अनुपात, ऑप्शन बी नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात, ऑप्शन सी नियोजित एवं बेरोजगार की संख्या का अनुपात, या फिर ऑप्शन डी प्रच्छन्न बेरोजगारी को छोड़कर श्रम शक्ति एवं नियोजन आयु वर्ग की संख्या का अनुपात। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर। अपना 46 नंबर सवाल विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी यूएन महिला आयोग, ऑप्शन सी आईएलओ, ऑप्शन डी यूएन मानवाधिकार आयोग। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 47 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है निम्न में से कौन से कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है। पहला, यह लद्दाख में पाए जाने वाला दुर्लभ ऊँट की प्रजाति है। दूसरा, उसका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है उससे उत्पन्न है। तीसरा, अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए यह समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं। और चौथा, प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल सिल्क रूट क्षेत्र में होता था। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, या फिर ऑप्शन डी 1 2 3 4 चारों। बताइए कौन से उत्तर सही हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 पूछता है कि गिन्नी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है। दूसरा, गिनी गुणक जितना अधिक होता है असमानता उतनी कम होती है। तीसरा, यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। और फिर इन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, या फिर ऑप्शन डी केवल 2 और 3। बताइए कौन से उत्तर सही हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है। बहुत इजी सवाल। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। बताइए कौन सा जगह डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 और हाफ सेंचुरी होने वाला है। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है किससे। ऑप्शन ए पर्यावरण क्षरण से, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर का अत्यधिक गर्म होने से, ऑप्शन सी ग्लेशियर का अत्यधिक सूर्य किरण के पिघलने से, या फिर ऑप्शन डी भूचुंबकत्व से। बताइए कौन से उत्तर सही होंगे इस ऑप्शंस में। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 51। हमारा हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गया, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है अपना, एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल देखते हैं। 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली। ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, या फिर ऑप्शन डी बनावली। बताइए कौन सा वह जगह था जहां से सिंधु घाटी के स्थल पर हल की खोज के बारे में निकला है, कौन सा जगह से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। नवपाषाणिक पुरास्थल बोईडी झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी जामताड़ा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए वह कौन सा जगह
जहाँ से बुरुडी जो है नवपाषाणिक पुरास्थल है बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है। ऑप्शन ए द्रोणमुख स्थानीय संग्रहण कर वाटिका, ऑप्शन बी स्थानीय कर वाटिका द्रोणमुख फिर संग्रह, फिर स्थानीय ऑप्शन सी में स्थानीय द्रोणमुख कर वाटिका संग्रह, और ऑप्शन डी में स्थानीय द्रोणमुख संग्रह और कर वाटिका। बताइए कौन सा जो है प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है। अगला सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 54 बढ़ते हैं। पुस्तक प्रभावती गुप्त शासिका थी, किसकी शासिका थी। ऑप्शन ए गुप्त वंश की, ऑप्शन बी शुंग वंश की, ऑप्शन सी वाकाटक वंश की, ऑप्शन डी मौखरी वंश की। बताइए कौन से ऑप्शन सही होंगे। अगले सवाल 55 नंबर। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम कार्य है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए खगोल विज्ञान पर, ऑप्शन बी व्याकरण पर, ऑप्शन सी संगीत पर, ऑप्शन डी चिकित्सा पर। बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 पूछता है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायित्व होता था। ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी वजीर, ऑप्शन सी मीर बख्शी या फिर ऑप्शन डी सद्र। कौन सा उत्तर सही होगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 57 पूछता है मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए खजाना, ऑप्शन बी चालनी, ऑप्शन सी मुहर या फिर ऑप्शन डी बीखा। क्या होगा सही उत्तर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी। ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी भीमा। कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर अपना निम्नलिखित में से सही को सुमेलित करना है। इमारत और निर्माणकर्ता बताइए। पहला लाल महल बलबन, दूसरा हिंडोला महल होशंगशाह, चौथा तीसरा जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी या फिर डी लाल दरवाज़ा मस्जिद बीबी राजे। बताइए कौन सा सही नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 निम्न में से कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं है। ऑप्शन ए मंसूर, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी ख्वाजा अब्दुस समद या फिर ऑप्शन डी अबुल हसन। कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 61 पर बढ़ते हैं। 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी गया। कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 62 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। ऑप्शन ए जॉन सोर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर डफ, ऑप्शन सी कप्तान यानी कैप्टन रेड या फिर ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर 63 नंबर सवाल। निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन मिरर, ऑप्शन बी हरिजन या फिर ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। बताइए कौन सा उत्तर सही है। अगले सवाल की ओर 64 नंबर सवाल। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और डैश के बीच हुई, किसके बीच हुई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 65 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ऑप्शन ए थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ऑप्शन बी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन बी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस या फिर ऑप्शन डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। बताइए वह कौन सी किताब थी जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई थी। अगले सवाल की ओर 66 नंबर सवाल पूछता है हमसे कि हाँ
निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। दूसरा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटा का अंतर है। तीसरा, 82 डिग्री 30 पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है। और चौथा, मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। पहला देखते हैं यहाँ पर, ए अपना है, ए में पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य। बी में है पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा अभिसत्य। सी में है पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य। या फिर डी में है पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य। बताइए कौन सा सही है। अगले सवाल की ओर, 67 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला लिखा हुआ है, कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों को बांटता है। दूसरा, कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं रेखा के 2 हिस्सों को बांटता है। तीसरा, भारत के पूर्व पश्चिम में अधिकतर विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। चौथा, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन 1 और 2, बी ऑप्शन 3 और 4, सी ऑप्शन 2 और 3 और डी ऑप्शन 1 और 4। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल पूछते हैं हमसे कि उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन ए सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डमम हिल्स। दूसरा, सह्याद्री, अन्नामलई, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स। तीसरा, नीलगिरी, सह्याद्री, कार्डमम हिल्स, अन्नामलई। चौथा, सह्याद्री, नीलगिरी, कार्डमम या फिर अपना कार्डमम हिल्स या फिर अन्नामलई। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल, 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर से नहीं गिरती, अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी ताप्ती या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। अगला सवाल 71 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछता है, आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल एवं कर्नाटक। कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल 72 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है। दूसरा, यह एक कठोर फसल है जो बार बार शुष्क दौर से निपट सकता है। तीसरा, बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। चौथा, राजस्थान में इसके उत्पादन में अग्रणी है। और निम्नलिखित विकल्पों में से सही को चुनना है। बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन देख लेते कुछ इस प्रकार से, 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी 1 और 4। कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर से कम हो, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर से कम हो या फिर ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर से कम हो। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में से है। ऑप्शन ए गांव से शहर, शहर से गांव, शहर से शहर और गांव में से गांव। ऑप्शन बी शहर से गांव, शहर से शहर, गांव से शहर या फिर गांव से गांव। या फिर ऑप्शन सी
गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, शहर से शहर। ऑप्शन डी, शहर से शहर, गांव से गांव, गांव से गांव या शहर से शहर। बताइए कौन सा उत्तर सही है। अगला सवाल 75 नंबर। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए चेन्नई बेंगलुरु अहमदाबाद हैदराबाद। ऑप्शन बी बेंगलुरु हैदराबाद अहमदाबाद चेन्नई। ऑप्शन सी अहमदाबाद हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई। ऑप्शन डी हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु अहमदाबाद। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 76 है। पूछता है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है। ऑप्शन ए आयरलैंड। ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर 77 नंबर सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऑप्शन ए 249 अनुच्छेद 249। ऑप्शन बी अनुच्छेद 243। ऑप्शन सी अनुच्छेद 259 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 250। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39। ऑप्शन बी अनुच्छेद 38। ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 37। ऑप्शन डी में बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। ऑप्शन ए 75वां संशोधन अधिनियम 1994। ऑप्शन बी 76वां संशोधन अधिनियम 1994। ऑप्शन सी 77वां संशोधन नियम 1995 या फिर ऑप्शन डी 108वां संशोधन नियम 2008। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है। ऑप्शन ए यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन बी यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी इसकी स्थापना दर निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3। ऑप्शन सी केवल 2 और 3 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सही। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमसे पूछ रहा है भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति। ऑप्शन बी GV के राव समिति। ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति। ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। सही उत्तर में चयन कीजिए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, 3। ऑप्शन बी केवल 3 और 4। ऑप्शन सी केवल 2, 3, 4 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि गवर्नेंस डे के रूप में, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए 14 नवंबर। ऑप्शन बी 25 दिसंबर। ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 1 मई। बताइए वह कौन सा दिन है। तो अगर आप जानते हो तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से, देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन फिर पहला नंबर लिखा है उनके कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है। दूसरा नंबर अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं है। तीसरा नंबर संसद के दोनों सदनों में
अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। आज सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल दो, या फिर ऑप्शन डी केवल एक और तीन। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। पूछता है हमसे, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है। और पहला नंबर है राज्य की सुरक्षा, दूसरा मानहानि, तीसरा राष्ट्रद्रोह, चौथा सार्वजनिक व्यवस्था। सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन इस प्रकार से। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक, दो और चार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 85 नंबर सवाल है, कुछ इस प्रकार से है। सवाल है, किस समिति की रिपोर्ट में ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी जीवी के राव समिति, ऑप्शन सी भूरिया समिति, या फिर ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। चलिए इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल लिखा है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी परिवहन क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी गरीबी उन्मूलन। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है। ऑप्शन ए कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी शेयर सूचकांक, या फिर ऑप्शन डी औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है हमसे कि भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक बन गया है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी दलहन, या फिर ऑप्शन डी गन्ना। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा नकद फसल नहीं है। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी गन्ना, या फिर ऑप्शन डी मूंगफली। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90, ये पूछता है हमसे कि सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ऑप्शन सी आर्थिक, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा उत्तर सही होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल 91 नंबर सवाल, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2004। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी पर्यावरणीय विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए क्या है आखिर। अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1992, या फिर ऑप्शन डी 1998। कौन सा साल था जिसमें सतत विकास शब्द का अस्तित्व सामने आया था। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। पूछता है हमसे कि भारत में आर्थिक सुधार का जो प्रक्रिया है कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1993, या फिर ऑप्शन 1994। कौन सा उत्तर सही होगा। उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला सवाल 95 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग वाला है, थोड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा खासा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 दिया गया है।
ए में है मूल्य विभेद, इसके सामने रैगनर नर्कसे है। बी में भूमि सुधार, इसके सामने ब्रेटन वुड्स है। सी में है गरीबी का दुष्चक्र, उसके सामने भूमि एकाधिकार है। और डी में है IBRD है, उसके सामने भूमि चकबंदी है। कोड कुछ इस प्रकार से हैं ABCD के। ए में है 3 4 1 2, बी में है 2 1 4 3, सी में है 3 2 1 4 और डी में है 4 3 2 1। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार से, आप पूरा ऑप्शंस देख सकते हो, दोनों स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऑप्शंस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। ध्वनि तरंगों में दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वेव नंबर, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य और ऑप्शन डी आयाम। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 97 पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से प्रतिध्वनि का आकार कारण क्या है। ऑप्शन ए ध्वनि का अवशोषण, ऑप्शन बी ध्वनि का पारगमन, ऑप्शन सी ध्वनि का परावर्तन या फिर ऑप्शन डी ध्वनि का अपवर्तन। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर क्वेश्चन नंबर 98 प्रकाश वर्ष इकाई क्या है। ऑप्शन ए दूरी का, समय का, ऊर्जा का या फिर डी में प्रकाश की तीव्रता का। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर अपना 99 पूछते हैं निम्न में से कौन जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ध्वनि या फिर ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा उत्तर सही होगा। अगले सवाल की ओर 100 नंबर सवाल, सबसे लास्ट सवाल है अपना। वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूची के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है क्या है। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी डीमॉड्यूलेशन या फिर ऑप्शन डी रिसेप्शन। इसका जवाब क्या होगा। तो अगर आपको इन सारे सवालों को कर लिए होगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें भी रहे हैं और थोड़े टफ भी रहे हैं। JPSC का सवाल है भाई, मजाक थोड़ी है। तो अगर GS का पेपर 1 आपने अच्छे से कर लिया है तो हम यहाँ पर GS का पार्ट पेपर 2 भी लाएंगे। तो अगर आपको यह सारा चीज़ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।